बलूचिस्तान का नौजवान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो मैं समझता हूँ कि एक अहम वक्त पर ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। तो इंशाल्लाह जो मेरे से सीनियर्स भी हैं, जो बड़ी उम्र में भी और जो छोटे हैं, तमाम लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक साथ लेकर अपनी इस जमात में चलूँ। और पाकिस्तान, आपको पता है कि 3 साल हो गए हमारी हुकूमत को। इंशाल्लाह जिस तरह कोरोना वायरस से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक ऐसन तरीके के साथ निपटा और पूरी दुनिया ने इसको सराहा कि WHO ने सराहा कि जिस तरह कोरोना वायरस के साथ हमने जो है वो कम वसाइल के बावजूद अच्छी हिकमत अमली के साथ अपनी आवाम को बचाया। तो इंशाल्लाह बहुत से चैलेंजेस हैं इस मुल्क में। जिस तरह आपने देखा कि अभी इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पूरी दुनिया में उन्होंने इस्लाम का मुकदमा लड़ा, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, और दुनिया को बताया कि इस्लाम जो है, दीन इस्लाम इंसानियत का मज़हब है, अमन का मज़हब है और भाईचारे का मज़हब है, इंसाफ का मज़हब है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है और वो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ है। आपने देखा कि सदर पुतिन ने जिस तरह हमायत की वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ की, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी दुनिया में कामयाबी है आलम इस्लाम में कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन किया करते थे, उस हवाले से आज एक आलमी ताकत ने आवाज़ उठाई है और हम ज़बान बनी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ। तो मैं समझता हूँ ये हम तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम और आप समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत करता है वो तमाम मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलता है। तो एक ऐसे लीडर का वज़ीर-ए-आज़म के साथ की ज़बान के साथ हम ज़बान होना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह और भी तमाम बलूचिस्तान के हवाले से मरकज़ में आवाज़ बनूँगा। इंशाल्लाह बलूचिस्तान में जिस तरह सदरन बलूचिस्तान में पैकेज दिया गया और वहाँ पे तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा NHA के काम बलूचिस्तान में जारी हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि बलूचिस्तान पे ज़्यादा से ज़्यादा वफाक अपने वसाइल का इस्तेमाल कर सके और बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म कर सके, बलूचिस्तान के लोगों को आगे लेकर आए इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये देखिए आप एक मतलब फिर पैकेज का नाम दिया, इसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है बलूचिस्तान के लोगों को कि तकसीम रखा है, बलोच बेल्ट, पश्तून बेल्ट, इसमें आप लोगों ने बलूचिस्तान के लोगों को तकसीम रखा। अब पश्तून बेल्ट वाले गिला कर रहे हैं कि हमें पैकेज नहीं दिया गया। देखिए बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, 44% रकबे के हिसाब से है और बहुत से ऐसे अज़ला जो बॉर्डर के अज़ला थे जो पीछे रह गए थे, जहाँ पे हमारी जमात का एक MNA MPA भी नहीं था, इसको भी नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ उस इलाके को देखा गया। सदर्न बलूचिस्तान के 9 अज़ला जो पीछे थे, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे पैसे लगाए गए। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा पैकेज सबसे पहले हमने पश्तून इलाके में दिया। 75 अरब रुपए का रोड जो है वो जोब से कुशलाग लेकर आए। अभी हम चमन से रोड बना रहे हैं, हरनाई से रोड बना रहे हैं, कोयटा से जो है वो ज़ियारत तक का रोड डबल कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। इंशाल्लाह और भी पैसा पूरी कोशिश होगी कि हम लेके आएँ। कोयटा शहर का बाईपास तोर नासिर से जो है वो म्यानगुंडी तक बनने जा रहा है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है, आपको पता है। तो बहुत से और भी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लेके आएंगे और ये तकसीम, ये फ़र्क ख़त्म करेंगे लिसानियत का और सिर्फ़ और सिर्फ गुर्बत की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, जो इलाके पीछे आ गए हैं वहाँ पर उस बुनियाद पर जो है वो कोशिश करेंगे कि काम करें। कासिम साहब, नवाज शरीफ साहब भी आपात का शिकार है, चाहे वो असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो। यहाँ तकरीबन 3 धड़े हैं, तो आप किस किस को जो है, जो अरकान है उनको राज़ी करेंगे, जो बाकी 3 धड़े हैं बाहर उनको राज़ी करेंगे, किस तरीके से उनको आप उसमें? देखें, पूरी कोशिश है कि सबको साथ लेकर चला जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में एक है। आपस में इंसानों में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी क़यादत के नीचे हैं और उनकी क़यादत को मानते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तमाम लोगों को साथ लेकर चलूँ। सूरी साहब, मरकज़ में बड़ी तब्दीलियों जो है ना, इस हुकूमत की रवानगी का साल है, आप क्या कहेंगे? देखें, हर जमात अपने वर्करों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बातें बोलती है और वो कोई भी नहीं चाहता कि वो उसकी जमात पीछे रह जाए। इस तरह की बातें हर जमात करती है कि 10 दिन बाद ये हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा। आपके सामने 3.25 साल गुजर चुके हैं। इंशाल्लाह ये जो बाकी रह गई हुकूमत वक्त पूरा करेगी
اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ منصوبے کیے ہیں جو 5 سالہ نہیں ہیں, جو ہمیشہ کے لیے ہیں. آپ نے احساس پروگرام دیکھا, آپ نے بھی دیکھا جو کسانوں کو جو بلا سود قرضہ دینے جا رہے ہیں, 10 بڑے ڈیم شروع کیے ہیں اس ملک کے اندر, صحت کارڈ دے رہے ہیں. ابھی بلوچستان حکومت بھی یہاں کے لوگوں کو 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ دینے جا رہی ہے. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو رہی ہیں اور پاکستان کے فائدے کے لیے ہو رہی سر نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں سر. ایک شکست کا سامنا اس کو کرنا پڑا, اس لیے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ضرورت نہیں تھی, وہاں پر مہنگائی تھی. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا دوسرا یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے اور کچھ لوگوں نے ٹکٹوں کے لیے پیسے باقاعدہ لیے ہیں؟ دیکھیں, وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے, ان کو رپورٹ بھی پہنچ چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے لیے جو 2-3 جگہ پہ کھڑے تھے. پاکستان کے وزیر اعظم جو چیئرمین ہیں ان پہ تمام جماعت کا اتفاق ہے, اور بد انتظامی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہوا. لیکن وزیر اعظم نے جو سخت ترین فیصلہ لیا, جو تمام پاکستان کی جو تنظیم تھی اس کو تحلیل کر دیا اور نئی تنظیم تشکیل دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ورکروں کی آواز تھی اس آواز پہ وزیر اعظم نے لبیک کیا ہے, اور نئی تنظیم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے اور وہ اپنے ورکروں کی آواز بنے, اور لوگوں کی جو گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. نواز شریف کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اس پہ حکومتی حلقے بھی پریشان نظر آ رہے ہیں, بیانات سامنے آ رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ واپس آئے اور جیل میں وقت گزارے. وہ جو بیماری کا جو بہانہ کر کے جو گئے تھے اور وہاں پہ بالکل صحت مند ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے اور یہاں پر جیل میں اپنا وقت گزارنا چاہیے. بڑی مہربانی سر. بگٹی صاحب, آپ نے بات کی, ان کو 3 سال سے آپ لوگ چور چور کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی چوری ثابت نہیں. چور کے دور میں کم از کم آدمی 7 سال کے بھیتر تھا, آپ لوگوں کے دور میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.